दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव के असंख्य रूप हैं, क्योंकि वे स्वयं अनंत हैं। फिर भी शास्त्रों में शिव जी के मुख्य रूपों का वर्णन मिलता है। यहाँ मैं आपको भोलेनाथ के प्रमुख रूप बता रही हूं। हम आरंभ करते हैं सदाशिव से। शिव का सबसे पहला और शाश्वत रूप है सदाशिव। वे न तो जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अनंत, निराकार और सर्वव्यापी हैं। सदाशिव हमें यह सिखाते हैं कि परमात्मा हर कण में विद्यमान है। महादेव। शिव का दूसरा रूप है महादेव, अर्थात देवों के भी देव। जब देवता भी संकट में पड़ जाते हैं तो वे महादेव को पुकारते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा रक्षक वही है जो सबका कल्याण करे। रुद्र। जब अधर्म बढ़ता है तो भोलेनाथ अपना उग्र रूप धारण करते हैं, रुद्र। रुद्र असुरों का नाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि जब अन्याय हद से बढ़ जाए तो शांत व्यक्ति भी रुद्र बन जाता है। नटराज। नटराज यानी नृत्य के देवता। उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि का प्रतीक है, सृजन, पालन और संहार। नटराज का रूप हमें सिखाता है कि जीवन भी एक नृत्य है। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शिव का आधा शरीर माता पार्वती का है। यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा दोनों बराबर हैं। यह रूप हमें सिखाता है संतुलन ही जीवन का आधार है। भैरव। जब अधर्म सीमा पार कर देता है तो शिव बनते हैं भैरव। भैरव का रूप भयानक है, जो दुष्टों का नाश करता है और भक्तों की रक्षा करता है। यह रूप सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कठोर बनना जरूरी है। पशुपति। पशुपति सभी जीवों के स्वामी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, सब शिव के ही बच्चे हैं। यह रूप सिखाता है हर प्राणी में शिव का वास है। काल भैरव। काल भैरव समय के स्वामी। वे स्वयं काल को भी नियंत्रित करते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है और उसे जीतने वाला केवल शिव है। महाकाल। महाकाल मृत्यु और काल के देवता। हर युग का अंत उन्हीं से होता है। महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को धर्म और सत्य में लगाओ। नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शिव ने उसे पीकर अपने गले में रोक लिया, तभी वे बने नीलकंठ। यह रूप हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए कष्ट सह लेना ही सच्चा त्याग है। विरूपाक्ष। विरूपाक्ष तीन नेत्रों वाले शिव। उनकी तीसरी आंख से प्रलय होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि शिव भूत, भविष्य और वर्तमान सब देखते हैं। लिंग रूप। शिवलिंग शिव का निराकार रूप। यह उनकी अनंतता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर का कोई अंत नहीं। सोमेश्वर। सोमेश्वर चंद्रमा को धारण करने वाले शिव। यह रूप शांति और शीतलता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समय में भी मन शांत रखना चाहिए। त्रिपुरांतक। त्रिपुरांतक जब शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, इस रूप से उन्होंने ब्रह्मांड को दानवों से मुक्त कराया। यह रूप सिखाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है। दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति गुरु रूप शिव, जो मौन रहकर भी ज्ञान देते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव और आत्मचिंतन से मिलता है। बटुकनाथ। बटुकनाथ बालक रूप शिव। वे भोले, सरल और निष्कपट हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति सादगी में है। किरात रूप। किरात रूप जब शिव वनवासी शिकारी बने और अर्जुन की परीक्षा ली। यह रूप हमें सिखाता है
कि परमात्मा हमेशा भक्त की परीक्षा लेकर ही वरदान देते हैं। अघोर। अघोर शिव का रहस्यमयी और भयानक रूप, लेकिन यह रूप भी कल्याणकारी है। अघोर हमें सिखाता है कि भय को जीतकर ही मुक्ति मिलती है। शंकर। शिव का सबसे कल्याणकारी रूप शंकर। वे भक्तों को सुख शांति देते हैं और जीवन से दुख हर लेते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर दयालु हैं। भोलेनाथ। और अंत में सबसे प्रिय रूप भोलेनाथ। वे इतने सरल हैं कि सच्चे मन से पुकारो तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए केवल सच्चा दिल चाहिए। जय भोलेनाथ। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल वेल्थ वेव के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करें।